आप हजरात मोहब्बत और अक़ीदत से दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी और मुसर्रत का मकाम है कि आज आपका ये महबूब बस्ती, क्या नाम है इसका, बेंगदा बस्ती, बहुत खुशी हुई यहाँ आने के बाद। यहाँ के मुरब्बी और नौजवान हजरात ने बड़ी मोहब्बत का मुशाहिदा किया, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के उलमा-ए किराम, अइम्मा-ए किराम और मेज़बानों के यहाँ आपसी मिलनसार हालात को देखकर दिल बड़ा खुश हुआ। और मेरे साथ में आए हुए उड़ीसा के मायनाज शायर इस्लाम कारी अब्दुर्रहमान साहब साकिब दामत बरकातुहुम के ज़बानी आप हजरात ने बड़े अच्छे अच्छे अशार समात फरमाए। और नकीब जलसा अजीज़म हिफ्ज़ुर्रहमान सल्लमहू जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ही अच्छा जलसा सजा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब काबिल मुबारकबाद हैं। और मेरे शागिर्द रशीद आपके इमाम हाफिज़ एजाज सल्लमहू, जिनकी दावत पर आप लोगों की मोहब्बत में यहाँ आना हुआ, दुआ करें अल्लाह ताला हमारे यहाँ आने को कबूल फरमाए और हम सब के इस जलसा सजाने को, बैठकर सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए और हम सब के लिए इसे मगफिरत का, निजात का जरिया बनाए। कहो आमीन। इरादा बनाए, इंशाअल्लाह जितनी देर बातें होगी जमकर सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखो, अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी दो जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी, कहने वाला जो कह रहा है उसकी तरफ देखना है, और दूसरी जिम्मेदारी जो बात कह रहा है उसको गौर से सुनना है। अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी गौर से सुनना है। जब बात पूरी सुनेंगे तो पूरी समझ में आएगी, जब मुकम्मल समझ में आएगी तो फिर अमल करना भी आसान होगा। लेकिन तवज्जो के साथ रखेंगे, ध्यान के साथ सुनेंगे तो फिर इंशाअल्लाह कहने वाला भी दिल से कहेगा। अल्लाह ताला मुतकल्लिम के दिल में बात सामिईन के तवज्जो के हिसाब से डालते हैं। इसलिए आप लोग से मेरी गुजारिश है, मेरे बाद भी जो मुक़र्रिर आएंगे, जो शुआरा हजरात आएंगे, इरादा बनाए कि आज की रात, आज हमने सरजमीने बेंगदा में जो एक जलसा सजाया है, इंशाअल्लाह उसका मुकम्मल हक अदा करेंगे और दुआ तक जमकर बैठेंगे इंशाअल्लाह। देखो, दुआ हदीस पाक में आता है, अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, कि दुआ तमाम इबादत का मगज है। दुआ तमाम इबादत का मगज है। जैसे एक इंसान घूमता फिरता है और उसका ब्रेन अगर खराब हो जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? ये पागल आदमी है, दीवाना आदमी है। बदन सही सलामत है मगर उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। बगैर भेजे के, बगैर ब्रेन के, बगैर दिमाग के अगर वो आदमी घूमता फिरता रहे तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे कि ये पागल है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, के दुआ भी तमाम इबादत का मगज है। अब अगर हम दुआ तक नहीं बैठेंगे, दुआ नहीं करेंगे, बगैर दुआ के चले जाएंगे, हमारी इबादत भी बगैर मगज के होगी।
इसलिए मेरे यारों, मेरे अजीजों, जलसा तो हमने बड़ी मोहब्बत से, मेहनत से, अपने मेहनत की कमाई से इसको सजाया है, लेकिन सिर्फ जलसा सजा लेने का नाम कामयाबी नहीं है। कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह अमल करेंगे, करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीही। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुकुम खुलुक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्तूरात भी पर्दे में बैठी हैं, वो भी खामोश बैठकर बहुत दिन के बाद आज ये मौका मिला, आप हजरात आई हैं। आप हजरात से गुजारिश है जमकर सुनेंगे इंशाअल्लाह। जरा से जिक्र कर लें, फिर उसके बाद बयान शुरू होगा। देखो, मैं भी कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह, आप भी कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, जमकर कहेंगे। देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है। हदीस पाक में आता है अफजलुल जिक्री ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के सबसे अफजल जिक्र, सबसे महान जिक्र, सबसे उत्तम जिक्र, सबसे प्रेमी जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। जितना कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, अंदर से उतना ईमान ताजा होगा। हदीस पाक में आता है मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। आका फरमाते हैं कि जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जरूर भी जरूर दाखिल होगा। अल्लाह अकबर, ये कितना ऊंचा मकाम है। इसलिए अगर आज की सरजमीन बेगंदा में बैठकर हमने अगर कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कयामत के दिन ये जमीन अल्लाह के यहां गवाही देगी। ये जमीन गवाही देगी कि फला मौके पर फलाने जलसे के अंदर में ए अल्लाह, इस बंदे ने सरजमीन बेंदा में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दफा इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था। ये जमीन की गवाही को अल्लाह कबूल करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है अल्लाह के घर के नजदीक कहा जा रहा है, और इतने लोग सब सुन रहे हैं, इतने उलमाए किराम के दरमियान पढ़ा जा रहा है। सब कल कयामत के दिन गवाही देंगे इंशाअल्लाह के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
का सिर्फ हिफ्जुर रहमान भाई पढ़ रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जम कर पढ़े, पूरा मजमा झूम जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब लोग खाना खा लिए तो न भूखे हैं, खा के आए हैं। अच्छा, जितनी दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, क्या इलेक्ट्रिक बिल में यह हिसाब होकर आएगा? नहीं नहीं, बल्कि नामे आमाल में नेकियां भर जाएंगी। इसलिए कोई खामोश न बैठे, सब कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों? कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी? ये दरिया खुद ब खुद बहे हैं या कोई बहाया है? ये नदी, ये नाले, ये समंदर, ये अपने आप बहे हैं या अल्लाह ने इनको बहाया है? जवाब दो। अल्लाह ने बहाया। देखो, मैं भी बोलूंगा, आप भी मेरे साथ बोलेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। कि कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी? किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी? दिन था तो सब कामों काज में निकल गए, रात हुई तो सब सुकून के साथ आकर बैठ गए। ये रात को चमकता किसने बनाया? रात को सुहानी किसने बनाई? दिन को चमकता किसने बनाया? कि किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी? किसने बनाए चांद सितारे, फूल खिलाए प्यारे प्यारे? वो एकता कुदरत भी एकता, वो एकता कुदरत भी एकता, एकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारी कायनात को बनाने वाला कौन? आसमान को अल्लाह ने बनाया। वजअलना समाअ सकफम महफूजा। अल्लाह फरमाते हैं, इस इतने बड़े आसमान को हमने सही सलामत बिल्कुल महफूज बनाया। इतने बड़े आसमान में आप निगाह डालकर देखो, क्या कहीं पे कोई नुक्स, कोई ऐब नजर आता है? ना। कितनी बड़ी कारीगरी वाला, कितने बड़े कुदरत वाला। हम एक छत बनाते हैं, उसमें कितने पिलर का इस्तेमाल करते हैं। कुर्बान जाओ अल्लाह की कुदरत पर, इतने बड़े आसमान को बनाया, एक भी पिलर नहीं। कितनी बड़ी ताकत वो कुदरत वाला। क्या दुनिया में कोई इंसान है इतना छोटा सा आसमान बना सकता है? ना, 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 ना। सारी कायनात को बनाया, बड़ी ताकत वो कुदरत वाला। वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून। अल्लाह इतने बड़े ताकत वाले, कुदरत वाले, सुनो, इतनी बड़ी जमीन को अल्लाह ने फर्श बनाकर बिछाया। तुम उसके ऊपर चलते हो, बड़ी बड़ी भारी भारी गाड़ियां चलाते हो, रेल चलाते हो, जमीन के सीने को चीर कर चाक करके उसके अंदर से मनोमन पानी निकालते हो। हजारों किस्म का खजाना अल्लाह ने जमीन से निकाला, अल्लाह ने पेड़ पौधों को निकाला, अल्लाह ने तरकारियां निकाला। सारी चीजें, जितनी जरूरत की चीजें थी, अल्लाह ने सबको जमीन के अंदर रख दिया। जब से दुनिया
दुनिया कायम हुआ है, जब तक कयामत कायम होगी सारे लोग इसी जमीन के ऊपर रहेंगे, अपनी सारी जरूरत जमीन से पूरा करेंगे। क्या जमीन ने कभी शिकायत की? ना। अल्लाह फरमाते हैं वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून, ऐ लोगो हमने जमीन को फर्श बनाकर बिछा दिया और हम ही बेहतरीन बिछाने वाले हैं। बड़ी ताकत वो कुदरत वाला, उसकी ताकत और कुदरत के सामने कोई काम करने वाला नहीं। मेरी ताकत महदूद, मेरा देखना महदूद, मेरा सुनना भी महदूद। मैं काम करके थक जाता हूँ, मुझे रात होती है, नींद आ जाती है, मेरी ताकत जवाब दे जाती है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो ऐसा है जो हई है और कय्यूम है, हमेशा से जिंदा है, हमेशा कायम रहने वाला है। ला ताखुदुहु सिनतु वला नौम, वो ऐसा है कि उसको नींद और ऊंग नहीं आती। बड़ी ताकत वो कुदरत वाले, ऐसी ताकत वो कुदरत वाले अल्लाह की इबादत करेंगे या गैरुल्लाह की इबादत करेंगे? अल्लाह की इबादत करेंगे। कि कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी, नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी। वो एकता कुदरत भी एकता, वो एकता कुदरत भी एकता, एकता है मेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। थक गए आप लोग? जिक्र करो, जम के करो। मैं तो बोल रहा हूं, आप तो सुन रहे हैं, मुझसे ज्यादा आपको बोलना है। याद रखो, जो कौम बोलती है वो कौम जिंदा रहती है, और जो कौम बोलना बंद कर देती है वो कौम सो जाती है, उसके नामो निशान को मिटा दिया जाता है। इसलिए बोलना सीखो। जब तक बोलते रहोगे दुनिया में तुम आबाद और शादाब रहोगे। आज मुसलमानों ने बोलना छोड़ दिया, अपना हक मांगना छोड़ दिया, इसलिए आज मुसलमानों को लोग नफरत की निगाह से देख रहे हैं। अपने अंदर बेदारी पैदा करो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने। देखो, फिरऔन के घर में कौन नबी परवरिश पाए थे? सिर्फ एक दो बोल रहे हैं, बाकी सब चुपचाप बैठे। मकतब तो सब गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कौन नबी हैं जिनको मछली ने निगल ली थी? बताओ कौन से, कौन बताएगा? आप बताएंगे माशाअल्लाह। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल ली थी। अच्छा बताओ, वो कौन नबी हैं जिनको आग के अंदर डाला गया? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, माशाअल्लाह। के सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने। गौर करो, मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। कि पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने। किसके नाम के गुण गाते हैं,
इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कि जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है, हश्र की शिद्दत बाकी है। अभी आ रहा है गर्मी, कड़ाके की गर्मी होती है, सब परेशान। जल्दी से कूलर लगाओ, एसी लगाओ, ठंडक का इंतजाम करो। जरा गौर करो कयामत का आलम को कि सूरज सर के ऊपर आ जाएगा। लोग गुनाहों की वजह से नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। कोई घुटनों तक पसीने में होगा, कोई टखनों तक पसीने में होगा, कोई कमर तक पसीने में होगा, कोई सीने तक पसीने में डूबा हुआ होगा। अजीब हालात होगा। इतने दूर में आज सूरज है, तब भी उसकी गर्मी हमें बर्दाश्त नहीं होती। कल कयामत के दिन जब सूरज सर के ऊपर आ जाएगा, कौन सा चीज काम आएगा? उस हकीकत को याद करके अपने आप को सुधारने की कोशिश करो कि मौत जिसे कहती है दुनिया, वो भी हकीकत बाकी है। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है। यारो अपने दिल से निकालो, यारो अपने दिल से निकालो, अब तो ख्याले गैरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, एक सवाल है मेरा, जरा हाथ उठाकर सच्चे दिल से कहेंगे, आज सुबह कितने लोग सूरह यासीन पढ़े हैं? हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, सिर्फ 2 या 3 आदमी हाथ उठाए। सूरह यासीन जानते हो? अरे मौलाना, आप क्या बात करते हैं, हम लोग सूरह यासीन नहीं जानते। सूरह यासीन कुरान का दिल है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि हर मोमिन के दिल में सूरह यासीन हो। अच्छा बताओ, सूरह रहमान कौन कौन पढ़े हैं आज? कोई नहीं बता सकते। इतना बड़ा मजमा है। अच्छा ये तो बताओ, आज किन किन लोगों ने मोबाइल चलाया? जरा मजमे से तो बताओ। मैं कुछ कहूंगा नहीं, बस मैं भी आप ही का बच्चा। अरे आप लोग हमको बुलाए हैं कुछ दीन की बात सुनने के लिए, सुनाने के लिए। हम कहेंगे, आप भी कुछ कहेंगे, कुछ बिगड़ेगा नहीं। सिर्फ हाथ उठाकर बता दो कि कितने लोगों ने आज मोबाइल चलाया। माशाअल्लाह, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। लेकिन मैं कहता हूं, एक जमाना था अक्सर लोगों के जेब में तस्बीह हुआ करता था, अक्सर लोगों के जेब में मिसवाक हुआ करती थी, अक्सर लोगों के जेब में टोपी और रुमाल हुआ करता था। मगर आज देखो, अक्सर लोगों के जेब में आपको मोबाइल मिलेगा। मिलेगा या नहीं? सबके जेब में मोबाइल।
ये मोबाइल आज शैतान ने एक ऐसा खिलौना हमारे हाथ में पकड़ा दिया है, ये खिलौना आज हमें मस्जिद से दूर कर दिया है, आज ये खिलौना मकतब से दूर कर दिया है, ये खिलौना अल्लाह से दूर कर दिया है, ये खिलौना भाई भाई में झगड़ा पैदा कर दिया है। आज शैतान का ये खिलौना ने माशरे के अंदर से मेरे दोस्तों अच्छाई को उठा दिया, बुराई फैल गई। कौन है इसका जिम्मेदार? शायर क्या कहता है, सुनो कि सूरह रहमान पढ़कर कर लो दिल को नूरानी, कर लो दिल को नूरानी। सूरह रहमान पढ़कर कर लो दिल को नूरानी, कर लो दिल को नूरानी। रोशन रोशन कल्बो जिगर हो, जगमग जगमग पेशानी, जगमग जगमग पेशानी। चमका लो किरदार को अपने, लोग कहे माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो अभी बयान शुरू नहीं हुआ है, अभी तो मैं नात और तमहीदी बात कह रहा हूं। अब मैं इंशाअल्लाह अपनी बात को शुरू करूंगा, बीच बीच में नाते पाक भी आपको सुनाऊंगा। आप हजरात जम कर बैठे सुनने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। देखो मैं इधर उधर ईरान तुरान कहने की मेरी आदत नहीं है, मैं कुछ काम की बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने जो इल्म हम लोगों को अल्लाह ने दिया है, जो कुछ हम मदरसे में आप लोगों के दिए हुए रकम से जो पढ़कर आए हैं, अपना सबक आपके सामने दोहराएंगे। देखो मेरे यारों, मेरे अजीजों, पर्दे में बैठी माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान, उसका करम है। अल्लाह ने हमें और आपको बहुत ही कीमती दौलत यानी ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है। अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत दी है कि इस दौलत के सामने दुनिया की सारी दौलत हेच है। आज उसी दौलत की बुनियाद पर हम यहां बैठे हैं। अगर ये दौलत नहीं मिलती, आज हम और आप यहाँ ईमान की मजलिस में मौजूद न होते। कुरान करीम की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। इस आयत को समझने की कोशिश करो। अल्लाह फरमाते हैं इस आयत के अंदर 3 बातों का हुक्म दिया गया है। कितनी बातों का? 3 बातों का। समझने की कोशिश करें। 3 बातों का हुक्म दिया गया है। अल्लाह फरमाते हैं कि 3 काम तुम करोगे और 3 काम मैं करूंगा। 3 काम हमें करना है जो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह पाक फरमाते हैं जब तुम 3 काम करोगे तो मैं भी अपने जिम्मे में 3 काम लेता हूं। पहला 3 काम क्या है, मैं पहले वो आपको समझा दूं। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, पहली जिम्मेदारी ये है कि तुम ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह ने जो कीमती दौलत मुझे और आपको दी है, इस दौलत के सामने दुनिया की सारी दौलत हेच है। अल्लाह ने जमीन बनाया, अल्लाह ने आसमान बनाया, लेकिन अल्लाह ने, मेरे दोस्तों, मैं मानता हूं कि मेरे पास दौलत नहीं है,
मैं मानता हूं मेरे पास जायदाद नहीं है, मैं मानता हूं मेरे पास हुकूमत नहीं है, मैं मानता हूं मेरे पास ओहदा नहीं है, मैं कोई बड़ा ओहदे वाला मर्तबे वाला नहीं हूं। अगर अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत दी है, कसम खुदा की ये दौलत दुनिया की सारी दौलत से अफजल है। यही दौलत की बुनियाद पर आज मेरे सर में टोपी चमक रही है। इसी दौलत की बुनियाद पर आज मैं अल्लाह वाला कहलाता हूँ। इसी दौलत की बुनियाद पर आज मैं ईमान वाला कहलाता हूँ। इसी दौलत की बुनियाद पर आज मैं नबी वाला कहलाता हूँ। इसी दौलत की बुनियाद पर आज मैं कुरान वाला कहलाता हूँ। इसी दौलत की बुनियाद पर आज मैं दुआ वाला, सजदे वाला, रुकू वाला कहलाता हूं। मेरा अजीज सुनो, सबसे बड़ी चीज अकीदा है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बड़े ओहदे वाले हैं, पैसे वाले हैं, जमीन और जायदाद वाले हैं, हुस्नो जमाल वाले हैं, ताकत और कुव्वत वाले हैं, दुनिया के अंदर अपना एक पावर रखने वाले हैं, लेकिन अंदर ईमान न होने की वजह से आज सर कहां कहां झुका रहे हैं। कोई दरख्त के नीचे अपना माथा टेक रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, पता नहीं कोई शर्मगाह की भी पूजा कर रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों। तो अल्लाह ने जो हमें कीमती दौलत दी है, उस दौलत की हमें हिफाजत करनी है। मेरे दोस्तों, दुनिया खत्म हो जाएगी, आप भी खत्म हो जाएंगे, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, लेकिन अल्लाह जो कायनात को बनाने वाला है, जमीन और आसमान को बनाने वाला है, वो अल्लाह खत्म नहीं होगा। अल्लाह सारी कायनात को बनाने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, उसने किसी को पैदा नहीं किया है। जैसे दुनिया के अंदर में माँ बाप के जरिए से बच्चे का तवल्लुद होता है, बच्चा पैदा होता है, अल्लाह इस तरह जन्म नहीं करता है। अल्लाह पैदा करने से पाक है, पैदा होने से भी पाक है। उसने किसी को पैदा नहीं किया, वो किसी से पैदा नहीं हुआ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। इस एक सूरत के अंदर में पूरी वहदानियत को अल्लाह ने समझा दिया है। अल्लाह ने जो हमें ईमान की दौलत दी है, ये कोई मामूली दौलत नहीं है, कोई मामूली दौलत नहीं। जब इंसान मर जाएगा, कब्र के पेट में जाएगा, वहां पूछा नहीं जाएगा कि कितनी दौलत लेकर आया, कैसा घर बना के आया, कैसी जमीन और जायदाद का मालिक था, दुनिया के अंदर तेरा कुछ ओहदा था या नहीं, नहीं पूछा जाएगा। कब्र में रखते ही घर वाले लौट आएंगे, मालो दौलत लौट आएगा, दो तो अहबाब लौट आएंगे, घर वाले सब बच्चे लौट आएंगे। पहला सवाल होगा, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। अगर रब पर ईमान लाया होगा तो फौरन जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, दुनिया वालों ने भी दुनिया बनाया, दुनिया वालों ने रोड बनाया, दुनिया वालों ने अजीबो किस्म की चीजें बनाई, सबके लिए एक कानून बना दिया, रास्ता बना है, वहां पे लाइट लग गया है, लाल लाइट आप देखेंगे तो आपको रुकना पड़ेगा, ग्रीन लाइट देखेंगे तो आप चलेंगे। दुनिया वालों ने भी अपना एक कानून बनाया है। मेरे दोस्तों, एक बस्ती चलता है, बस्ती का भी कुछ कानून है। एक मस्जिद चलता है, मस्जिद का भी एक कानून है। एक मदरसा चलता है, मदरसे का भी एक कानून है। मेरे दोस्तों, एक पंचायत चलता है, पंचायत का भी एक कानून है। एक बस्ती चलता है, बस्ती का भी एक कानून है। मेरे दोस्तों, बगैर कानून के कोई चीज नहीं चलता। तो अल्लाह जो इतने बड़े कायनात को बनाए हैं, अल्लाह जो हमारे लिए कुरान दिया है, हमें जिंदगी गुजारने के लिए रसूलुल्लाह को हमारे दरमियान
दरमियान भेजकर अपना कानून हमें समझा दिए हैं। ऐ लोगों, तुम मनमानी जिंदगी नहीं गुजार सकते। ऐ लोगों, तुम अपनी मनचाही जिंदगी नहीं गुजार सकते। याद रखो, पूरी दुनिया को मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, मगर तुमको मैंने अपने लिए बनाया है। हदीस पाक में आता है, इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम, के दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया गया है। व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, और तुमको पैदा किया गया है आखिरत के लिए। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, इस हदीस ने हमें समझा दिया है हम मनमानी जिंदगी नहीं गुजार सकते। अल्लाह ने कुछ कानून बनाए हैं, अल्लाह ने कुछ दस्तूर बनाए हैं, उस कानून और दस्तूर के मुताबिक मुझे और आपको चलना होगा। कुरान करीम में कई जगह अल्लाह ने कानून बयान किया। नमाज की बारी आई तो कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलाह, ऐ ईमान वालो तुम नमाज कायम करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, ऐ ईमान वालो नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। तो मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी है, यह इतनी जामे आयत है, इतनी बेहतरीन आयत है और इतना मजबूत आयत है। अगर हम इस आयत पर अमल कर लेंगे, कसम खुदा की हमारी जिंदगी संवर जाएगी। सुनो आयत क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम पहला काम करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। ईमान की हिफाजत कैसे होगी? कहा कि सुनो, ये ईमान अगर राई के बराबर लेकर जाओगे, इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत तुम्हें अता होगी। हमारे गैर मुस्लिम भाई जो ईमान वाले नहीं हैं, दुनिया के अंदर वो भी बहुत बड़े बड़े नेक काम करते हैं, वो भी बीमारों के पीछे अपना पैसा लगाते हैं, वो भी रिफाई कामों में अपना रकम खर्च करते हैं, वो भी गरीबों की मदद करते हैं। मगर सुनो, उनके नेक अमल का बदला उनको दुनिया के अंदर दे दिया जाता है, आखिरत में उनका कुछ भी हिस्सा नहीं है। आखिरत में उनको मिलेगा जिनके अंदर ईमान होगा। कुरान करीम में अल्लाह ने कहा, मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़िद लहू फी हर्सी व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नूतिही मिन्हा व मा लहू फिल आखिरती मिन नसीब। जो आखिरत की खेती का तालिब होगा, जो आखिरत को चाहता होगा, मैं उसको खूब अता करूंगा। नज़िद लहू फी हर्सी, हम उसकी खेती में खूब इजाफा करेंगे। व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया, जो दुनिया की खेती को चाहता होगा, वो चाहता होगा मुझे सब कुछ दुनिया के अंदर मिल जाए, मेरी इज्जत दुनिया के अंदर मिल जाए, मुझे शोहरत भी दुनिया के अंदर मिल जाए, मुझे चैन और सुकून भी दुनिया के अंदर मिल जाए, राहत और आराम भी दुनिया के अंदर मिल जाए, सारी खुशियां दुनिया के अंदर मिल जाए। अल्लाह कहते हैं नूतिही मिन्हा, हम उसको भी देंगे। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, कहते हैं कि आखिरत में उसका कुछ भी हिस्सा नहीं होगा। हम सिर्फ दुनिया कमाने के लिए नहीं आए, हमको तो अल्लाह ने आखिरत के लिए भेजा है। इसलिए मेरे यारों, मेरे अजीजों, आज हर इंसान को अपने ईमान के मामले में चौकन्ना रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए कि जो अजीम दौलत हमें मिली है, घर बैठे मिल गया है। मेरे दादा मुसलमान थे, अब्बा मुसलमान हो गए, अब्बा मुसलमान थे, मैं मुसलमान हो गया, मैं मुसलमान हूं, मेरा बेटा मुसलमान बन गया है। हमने ईमान को जांचा नहीं है, ईमान के लिए हमने कुछ कुर्बानियां नहीं दी हैं। कुर्बान जाओ सहाबा कराम पर, जिन्होंने ईमान हासिल करने के लिए नबी के साथ में, नबी ने जान मांगा तो उन्होंने जान दिया, नबी ने माल मांगा उन्होंने माल दिया, नबी ने जाह व जलाल मांगा उन्होंने जाह व जलाल दिया, नबी ने कुर्बानी मांगी उन्होंने कुर्बानी दे दी, नबी ने कहा घर छोड़ो उन्होंने घर छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, दीन के खातिर अपने बच्चों को यतीम कर गए, दीन के खातिर अपनी बीवियों को बेवा कर गए, दीन की खातिर तरह तरह की कुर्बानियां दी। असल तो उनसे पूछो कि उन लोगों ने ईमान कितनी मेहनत से हासिल किया था।
हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा, एक बूढ़ी औरत गुजरी है इस्लाम के अंदर, दीन की खातिर, अल्लाह की खातिर, इस्लाम के खातिर सबसे पहले औरतों में शहीद होने वाली कौन औरत है? हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा। जब उन्होंने इस्लाम ले आया, जालिमों को पता चल गया कि सुमैया ईमान ले आई है, इस्लाम कबूल कर लिया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को कबूल कर लिया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रही है, लोगों को दीन की दावत दे रही है। अबू जहल मलऊन आया, सुमैया को गिरफ्तार कर लिया। अबू जहल के लोग आए, सुमैया को जमीन पर लिटा दिए। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है, एक ऊंट में एक हाथ और दूसरे ऊंट में दूसरा हाथ, तीसरे ऊंट में तीसरा पैर और चौथे ऊंट में एक पैर को बांध दिया। सुमैया इस तरह जमीन पर गिरकर पड़ी है। जालिम अबू जहल बरछा लेकर, नेजा लेकर खड़ा है, कहता है कि ऐ सुमैया, तू मेरे सामने अल्लाह का इनकार कर दे, रसूलुल्लाह का इनकार कर दे, कलमे का इनकार कर दे, मैं तेरी जान को बख्श दूंगा। सुमैया बूढ़ी औरत है, 70-80 साल की औरत है, कमजोर बदन है, मगर अंदर ईमान इस कदर बना हुआ था। सुमैया कहने लगी कि ऐ जालिम, तू अल्लाह का इनकार करने कहता है, तू रसूलुल्लाह का इनकार करने कहता है। अरे इनकार की बात तो दरकिनार, नबी को एक कांटा भी चुभे हम बर्दाश्त नहीं करते। जालिम अबू जहल कहने लगा, सुमैया तेरा आखिरी वक्त है, बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सुमैया कहती है, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने बुलाओ। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी को बुलाया गया, रसूलुल्लाह सामने खड़े हैं, आंखों से आंसू जारी है। सुमैया कहती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाई कि आपके कलमे का इनकार करूं। या रसूल अल्लाह, मैं आपको इसलिए नहीं बुलाई कि अल्लाह का इनकार करूं। या रसूल अल्लाह, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाई कि कुरान का इनकार करूं। या रसूल अल्लाह, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाई कि इन जालिमों के सामने आपको जलील और रुसवा करूं। या रसूल अल्लाह, मैंने इसलिए बुलाई है कि ये जालिम जान निकालता रहे, उधर आखिरी दीदार होती रहे। अल्लाह अकबर। एक 70-80 साल की बूढ़ी औरत है, ईमान का हालत देखो। आखिरी वक्त में अबू जहल से कह रही है, ए अबू जहल, तू मेरी जान तो निकाल सकता है, मगर मेरे दिल से ईमान नहीं निकाल सकता। क्या ईमान था? ईमान तो उन लोगों ने सीखा था। आज हम मेरे दोस्तों निडर हो गए, आज हम बेहिस हो गए, आज हम शराबी हो गए, आज हम कबाबी हो गए, आज हम बेईमान हो गए, आज हम दो गुंडेगर्दी पर उतर आए। तरह तरह की खराबियां हमारे अंदर जन्म ले ली है। हम क्या जाने ईमान क्या चीज है? ईमान क्या चीज है इसका पता हमें नहीं। मेरा दादा मुसलमान था, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा अब्बा मुसलमान, मैं भी मुसलमान हूँ। ये इस्लाम हमें वरासत में मिल गई है, इसलिए इस्लाम की कदर नहीं है, ईमान की कदर नहीं है, कुरान की कदर नहीं है, मस्जिद का कदर नहीं है, इमाम का कदर नहीं है। आज हम लोग दुनिया के अंदर ऐसा मस्त हो गए, हम तो आखिरत को बिल्कुल भूल गए। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। सबसे बड़ी ताकत वाला कौन? देखो मेरे साथ कहते जाओ, सबसे बड़ा ताकत वाला कौन? सबसे बड़ा इज्जत वाला कौन? सबसे बड़ी कुदरत वाला कौन? जमीनों आसमान को बनाने वाला कौन? मुझे और आपको ताकत देने वाला कौन? मुझे और आपको इज्जत देने वाला कौन? सुनो कुरान का पैगाम, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा
व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे यारो, मेरे सुनो, अल्लाह ने कहा कि नबी ऐलान कर दो, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कि वो अल्लाह, उसी के कब्जे में सारी बादशाहत है। सारा खजाना किसके पास है? अल्लाह के पास है। अल्लाह ने कहा मा मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइनु। ए नबी ऐलान कर दो, दुनिया के अंदर कोई चीज ऐसा नहीं जिसका खजाना हमारे पास न हो। सारा खजाना अल्लाह के पास, पानी का खजाना अल्लाह के पास, हवा का खजाना अल्लाह के पास, फरिश्तों का खजाना अल्लाह के पास, इंसानों का खजाना अल्लाह के पास, इज्जत का खजाना अल्लाह के पास, जिल्लत का खजाना मेरे अल्लाह के पास। तू तिल मुल्क मन तशा, वो जिसको चाहे बादशाहत दे दे। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहे बादशाहत को खींच ले। किसी को चाहे मंत्री बना दे, किसी को चाहे तो ओहदे से उतार दे, किसी को चाहे तो हाकिम बना दे, किसी को चाहे तो गुलाम बना दे, किसी को चाहे तो अमीर बना दे, किसी को चाहे तो गरीब बना दे, किसी को चाहे तो मर्द बना दे, किसी को चाहे तो औरत बना दे, किसी को चाहे तो बीमार कर दे, किसी को चाहे तो सेहत दे दे। ये तो मेरे अल्लाह के हाथ में है कि तेरी शान जल्ला जलालुहु, तेरी शान जल्ला जलालुहु, तेरी शान जल्ला जलालुहु। कोई शाह कोई अमीर है, कोई शाह वो फकीर है, कोई बेनवा वो फकीर है, जिसे चाहा जैसा बना दिया। तेरी शान जल्ला जलालुहु, तेरी शान जल्ला जलालुहु। तो मेरे यारों, मेरे अजीजों, अल्लाह ने कहा ईमान वालों, अपने ईमान की हिफाजत करो। ईमान कैसे महफूज होगा? गौर से सुनो मेरी बात। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सियासत की बात नहीं कह रहा हूँ, जमीन और जायदाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों कुरान और हदीस की बात कह रहा हूँ। सुनो, अल्लाह ने कहा इत्तकुल्लाह। मैंने कहा आप 3 काम करोगे। पहला काम ईमान की हिफाजत करोगे। दूसरा काम अल्लाह ने कहा इत्तकुल्लाह, ऐ लोगो तुम हर मामले में अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। किससे डरने वाले बनो? अल्लाह से डरने वाले बनो। अगर एक आदमी सही माने में अल्लाह से डरने वाला बन जाए, क्या अपनी जिंदगी में कभी नमाज छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दिल में अल्लाह का डर है। जिंदगी जितना भी गुजार लूं, कयामत के दिन अल्लाह के सामने मुझे खड़ा होना है। 60 साल जिंदगी गुजारो, 70 साल गुजारो, 80 साल गुजारो, 90 साल गुजारो, ज्यादा से ज्यादा 100 साल गुजार लोगे, फिर लौट कर कहां जाओगे? अल्लाह के पास जाओगे। कुरान में अल्लाह ने कहा अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ए नबी ऐलान कर दो कि तुम क्या समझते हो हमने तुमको बेकार बनाया है, तुम यूं ही जिंदगी गुजार लो और तुम्हें पूछा नहीं जाएगा ना। जैसा भी जिंदगी गुजारो, महल में भी गुजारोगे गुजर जाएगी, झोपड़ी में भी गुजारो गुजर जाएगी, मुर्ग मुसल्लम खाकर गुजारो गुजर जाएगी, रूखी सूखी खाकर गुजारो गुजर जाएगी, मालदारी के साथ गुजारो गुजर जाएगी, गरीबी के साथ गुजारो गुजर जाएगी, ताकत के साथ गुजारो गुजर जाएगी, कमजोरी के साथ गुजारो गुजर जाएगी। महल में रहकर जिंदगी गुजारो गुजर जाएगी, शहर में रहकर जिंदगी गुजारो गुजर जाएगी, देहात में रहकर जिंदगी गुजारो गुजर जाएगी।
जहां भी रहो लौटना किसके पास है? अल्लाह के पास वहीं लौट कर जाना है। बड़े बड़े पहलवान आए, ताकतवर आए, ओहदे वाले आए, कुव्वत वाले आए, क्या कोई जमीन में अब तक मौजूद है? दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पहला मालदार कारून इतने बड़े खजाने का मालिक था, 70 ऊंटों पर जिसके खजाने की चाबी लाद कर जाया करती थी। अंदाजा लगाओ कितने बड़े खजाने का मालिक होगा। लेकिन अल्लाह ने नामो निशान ऐसा मिटाया कि जमीन में दौलत समेत धंस गया। क्या उसकी दौलत बाकी रही? कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। रुस्तम बहुत बड़ा पहलवान गुजरा, सुनो कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। तो मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, डरने वाली जात कौन है? अल्लाह की है। हर मामले में अल्लाह से डरेंगे। ये दूसरा सबक है। पहला सबक याद रखो, ईमान वालों अपने ईमान की हिफाजत करो। ईमान की हिफाजत कैसे होगी? कहा तुम अल्लाह से डरो। किस मामले में डरो? हर मामले में डरो। मामला क्या है? सुनो, बात समझ में आ रही है? अब समझाने के मूड में मैं उतरा हूं। सुनो, हमारे साथ हमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम तो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, ईमान के अंदर दाखिल हो गए, मगर इस्लाम का 5 शोबा है, 5 डिपार्टमेंट है। सबसे पहला डिपार्टमेंट ईमानियात। तुम ईमान के मामले में अल्लाह से डरो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, सारा करता धरता मेरा अल्लाह, वहदहू ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। अगर कोई आदमी वहदानियत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक मानता है, सिफात में भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर सकता है मगर शिर्क को माफ नहीं करेगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने कहा, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। ए नबी ऐलान कर दो, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। हम अपने मामले में शिर्क को बर्दाश्त नहीं करते। आपकी मस्जिद को अगर अकंदा वाले आकर कहें यह हमारी मस्जिद है, आप छोड़ दोगे? ये जमीन को अगर कोई दूसरा आदमी कहे अरे भाई बंद करो, ये तो पैसा बजाना शुरू कर दिया। खामोश हो जाओ, यहां बयान चला है, दीन की बात हो रही है। अच्छा, दरूद शरीफ पढ़े। बयान सुनेंगे तो इंशाअल्लाह। सुनो, अब एक नाज सुना दूं फिर इंशाअल्लाह बात करूंगा। कि रब का पैगाम सुज़माने को सुनाने वाले, कि रब का पैगाम ज़माने को सुनाने वाले,
रब का पैगाम ज़माने को सुनाने वाले, कि रब का पैगाम ज़माने को सुनाने वाले। आप हैं बंदों को मौला से मिलाने वाले, आप हैं बंदों को मौला से मिलाने वाले। आपकी शम्अ हिदायत है जहां में रोशन, आपकी शम्अ हिदायत है जहां में रोशन। आप हैं तीरगी दुनिया से मिटाने वाले। तीरगी मतलब अंधेरा, दुनिया से अंधेरा किसने खत्म किया? अल्लाह के नबी ने। कि आप हैं तीरगी दुनिया से मिटाने वाले, मजहरे शान खुदा आपकी ज़ाते अक़दस, मजहरे शान खुदा आपकी ज़ाते अक़दस, मजहरे शान खुदा आपकी ज़ाते अक़दस। आप ज़र्रों को है खुर्शीद बनाने वाले, आप ज़र्रों को है खुर्शीद बनाने वाले। आपके नाम पे क्यों हम न करें जान फिदा, आपके नाम पे हम क्यों न करें जान फिदा। हक परस्ती का हमें तौर बताने वाले, हक परस्ती का हमें तौर बताने वाले। रब का पैगाम ज़माने को सुनाने वाले, आप हैं बंदों को मौला से मिलाने वाले। तो नबी के तरीके पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब मैं कहता था कि नंबर 1, ईमान वालों अपने ईमान की हिफाजत करो। नंबर 2 में कहा कि ईमान वाले अल्लाह से डरो, कहा कि हर मामले में तुम अल्लाह से डरो। मैं बताना चाहता था इस्लाम के 5 शोबे हैं। पहला शोबा ईमानियात, ईमान के बारे में अल्लाह से डरो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करो। याद रखो, अगर मेरा अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, मेरे अमल मकबूल नहीं होंगे, नमाज कबूल नहीं होगी, रोजा कबूल नहीं होगा, ज़कात कबूल नहीं होगा, हज कबूल नहीं होगा, तिलावत कबूल नहीं होगा, जिक्र कबूल नहीं होगा, किसी को सदका खैरात करना कबूल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला यह है, ईमान वालों अपने अकीदे को दुरुस्त करो। अकीदा किसे कहते हैं? कहते हैं कि वो बात जिनका ताल्लुक दिल से है उसको अकीदा कहते हैं। मैं नमाज पढ़ता हूं, नमाज की एक शक्ल है, इस तरह नियत बांध के खड़ा हूं, रुकू कर रहा हूं, सजदा कर रहा हूं। मेरे इस हालत को देखकर आप कहते हैं कि ये नमाज पढ़ रहे हैं। रोजे का एक शक्ल है, तुम सुबह सवेरे उठकर अजान से पहले, तुलुए आफताब से पहले, सुबह सादिक से पहले खा लो, उसके बाद और खाना पीना नहीं, खाने पीने जिमा से रुक जाओ, गुरूब आफताब तक तुम रुके रहो, इसका नाम रोजा है। साल में एक दफा अपने माल का ज़कात निकाल कर दो, हज करो, इस सब की एक शक्ल है। इनका ताल्लुक इंसान के जिस्म से है, माल से है, लेकिन अकीदे का ताल्लुक दिल से है। दिल से अल्लाह को एक मानना है, दिल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना है, दिल से ये मानना है अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनके तरीके पर 100% कामयाबी है, उनके तरीके पर 100% कामयाबी। ये अकीदा इंसान दिल के अंदर बिठा ले कि गैरों के तरीके पर कामयाबी नहीं, रसूलुल्लाह के तरीके पर कामयाबी। ये अकीदा इंसान दिल के अंदर बिठा ले।
नंबर 2 में बारी आती है नमाज की। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी आबादी, मुझे किसी ने बताया कि मौलाना 5 वक्त नमाज में कभी मस्जिद भरता नहीं है, एक सब भी पूरा नहीं होता। क्या यह अफसोस की बात नहीं? अल्लाह ने ईमान दिया, ईमान की हिफाजत कैसे करेंगे? कहा कि तुम इबादत के मामले में भी अल्लाह से डरो। नमाज मेरी ड्यूटी है, मुझ पर फर्ज है। कुरान करीम में है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, के ईमान वालों पर मुकर्ररा वक्त में नमाज फर्ज है। अगर तुमने अजान सुनी, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ, तुमने नमाज की तरफ ध्यान नहीं दिया, तुमने कामयाबी की तरफ ध्यान नहीं दिया, याद रखो तुमने मुनादी यानी अजान देने वाले की अजान की तुमने मुखालफत की है। 5 दफा बुलाया जाता है। आज मैं किसी को दावत दूं, मसलन तुमने मुझे कहा दावत दिया, हमारे यहाँ 1 तारीख में जलसा होने वाला है, आपको जलसे में आना है, अगर मैं नहीं आता तो आप लोग नाराज होते या नहीं? मौलाना को दावत दिया गया, मौलाना आए नहीं। मेरी बेटी की शादी हुई, मैं चचा को दावत दिया, चचा मेरी बच्ची के शादी में आए नहीं, मैं रूठ जाता हूं कि इन्होंने मेरी दावत को कबूल नहीं किया। मेरे दोस्त ने मुझे दावत दी, मैं नहीं गया, मेरा दोस्त नाराज हो जाता है कि मेरे दोस्त ने मेरी दावत को कबूल नहीं किया। अरे लोगों, तुमको दिन में तुम अपने मामले में दावत को कबूल न करने की बुनियाद पर नाराज हो जाते हो, अल्लाह की तरफ से दिन भर में 5 दफा बुलावा आता है, कितनी दफा जाते हो? क्या अल्लाह नाराज नहीं होता? मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। सरी हुक्म की मुखालफत करते हो। क्या नमाज के मामले में हम 100% नमाजी हैं? मैं फजर पढ़ता हूँ, जोहर में मेरी मुलाकात नहीं, जोहर पढ़ लिया, असर में मुलाकात नहीं, असर पढ़ लिया, मगरिब कभी पढ़ता कभी नहीं, मगरिब कभी पढ़ा तो ऐशा कभी नहीं, फजर की नमाज तो अक्सर की छूट जाती है। क्या 5 वक्त नमाजों में मेरे बस्ती का हर फर्द नमाजी है? मुझे बताओ, गारंटी के साथ बताओ मेरे दोस्तों, कई दिन हो जाता है हम 5 वक्त नमाज को सही तरीके पे नहीं पढ़ रहे हैं। अल्लाह की मदद कहां से आएगी? सुनो, अल्लाह फरमाता है फजर की नमाज पढ़ोगे चेहरे में ईमान का नूर दूंगा, जोहर की नमाज पढ़ोगे रोजी में बरकत दूंगा, असर की नमाज पढ़ोगे बदन से बीमारी को दूर कर दूंगा, मगरिब की नमाज पढ़ोगे तुम्हारे औलाद को फरमाबरदार बनाऊंगा, इशा की नमाज पढ़ोगे तुम्हारे जिंदगी में सुकून दूंगा। आज हम परेशान हैं, मेरे चेहरे में ईमान का नूर नहीं, क्योंकि फजर की नमाज मेरे जिंदगी में नहीं, मेरे रोजी में बरकत नहीं। मौलाना खूब कमाता हूँ, मेरे घर में कमाई लाखों की है, मगर मेरे रोजी में बरकत नहीं। जहां देखो किधर देखो चला जाता है, कहां से आया कैसे गया पता नहीं चलता। हजारों कमाता हूँ मगर अड़ता नहीं है। बीमारी मेरे घर में लगी हुई है, तरह तरह की बीमारी में, कभी मैं मुब्तला हूँ, कभी मेरी बीवी मुब्तला है, कभी मेरे अब्बा बीमार हैं, कभी मेरा बेटा बीमार है, कभी मेरा भाई बीमार है। मेरे यारों सुनो, हमने नमाज में कमी कर दी, जोहर की नमाज हमने नहीं पढ़ा, हमारे रोजी की बरकत खत्म हो गई, जितना कमाओगे बरकत नहीं रहेगी। असर की नमाज हमने छोड़ दी, बदन में बीमारी आ गई। आज तरह तरह की बीमारियों में लोग मुब्तला बैठे हैं। गौर करें, कहीं असर की नमाज
नमाज में कमी तो नहीं। याद रखो अल्लाह के हाथ में है। इसलिए कहा नमाज के मामले में तुम अल्लाह से डरो। हदीस पाक में आता है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र वाला अमल किया। इमाम शाफई अलैहि रहमा कहते हैं वो काफिर हो गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं काफिर तो नहीं हुआ, लेकिन काफिरों के जैसा उसने अमल किया है, शरी हुक्म की उसने मुखालफत की है। मेरी माए बहनें बैठी हैं, दूर दराज से आई हैं, घर के कामकाज को छोड़कर आई हैं। मेरे दोस्तों, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, मर्द हजरात जुमा की महफिल में आकर सुनते हैं, इधर उधर जलसे में जाकर सुन लेते हैं, उनसे भी मैं मुखातब हूँ, क्या मेरी माँ और बहनें 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करती हैं? अक्सर औरतें बेनमाजी। पहले जमाने की औरतें खाना बनाती थी, उनके जुबान पे जिक्र होता था, रोटी बनाती थी सुबहान अल्लाह पढ़ती रहती थी, जबान पे जिक्र होता था, चावल डालती थी अल्लाह का नाम लेकर डालती थी। आज मेरी माए बहनें जबान में जिक्र नहीं, अल्लाह का जिक्र नहीं, सुबहान अल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अल्लाह अकबर नहीं, सर में पर्दा नहीं। क्या ऐसी औरत के हाथ के खाने को खाकर बच्चा नमाजी बनेगा? कहां से बनेगा? आज मोबाइल में सीरियल चला हुआ है, मोबाइल में फिल्म चला हुआ है, मोबाइल में पिक्चर देख रही है, मोबाइल के अंदर में वीडियो देख रही है, उसी हालत के अंदर में ये खाना बन रहा है। हदीस पाक में आता है अगर कोई औरत घर में झाड़ू देते वक्त में अल्लाह का जिक्र करती है, कसम खुदा की खाना काबा में झाड़ू देने का उसको सवाब मिलता है। तो गौर करो, इरादा करो, इंशाअल्लाह नमाज के मामले में भी हम अल्लाह से डरेंगे, चाहे दुनिया इस तरफ से उस तरफ हो जाए, नमाज के वक्त में नमाज अदा करेंगे। एक आदमी ने सवाल किया क्या नमाज किसी हाल में माफ है? किसी कहने वाले ने कहा कि सुनो, समंदर में एक जहाज जा रहा था, जहाज टूट जाता है, एक जहाज के पट्टे पर एक औरत बैठकर जा रही है, उसका मासूम छोटा सा बच्चा उसके गोद में है। क्या उस वक्त में अगर नमाज का वक्त हो जाए, क्या वो औरत उस वक्त में भी नमाज पढ़ेगी? कहा कि हाँ, उस वक्त में भी नमाज माफ नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा जवान कितने नमाजों को छोड़ा है। मेरे यारों, मेरे अजीजों, एक एक नमाज का हिसाब दिया जाएगा। फजाइले आमाल में एक हदीस है, जो शख्स जानबूझकर एक नमाज को कज़ा कर देगा, कल कयामत के दिन 2,88,00,000 बरस उसको जहन्नुम के अंदर जलना पड़ेगा। मेरे अजीजों, मेरी माए, मेरी बहनों, मेरी जवान बच्चियां सुनो, आज दुनिया की आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या कल कयामत के दिन जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकेंगे? इसलिए मेरे अजीजों, अभी शाबान का महीना है। अल्लाह के नबी जब शाबान की चांद देख लेते थे, अपने सहाबा को जमा करके तकरीर करते थे, रमजान की फजीलत को बयान करते। तमाम सहाबा कमर कस लेते थे, अपने मालों का ज़कात निकाल कर लोगों में तकसीम कर दिया करते थे, इबादत में बढ़ोतरी कर देते, नमाजों में एहतमाम, नफल का एहतमाम, तिलावत का एहतमाम, जिक्र का एहतमाम, रमजान की तैयारी शुरू कर देते थे। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं, जब शाबान का चांद देख लेते अल्लाह के नबी रोजा रखना शुरू कर देते थे। मैंने अल्लाह के नबी को रमजान के अलावा अगर किसी महीने में सबसे ज्यादा रोजा रखने वाला देखा है तो वो शाबान के महीने में। रमजान का रोजा तो फर्ज है, मगर अल्लाह के नबी रमजान की तैयारी शाबान से शुरू कर देते थे। अभी रमजान आएगा, हमें रोजे के मामले में भी अल्लाह से डरना है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। रोजा दिया गया है, रोजे के मामले में अल्लाह से डरो। मेरा नौजवान हट्टा कट्टा है, रमजान के महीने में पान खाकर होठ को लाल करके रमजान की नाकदरी करके घूम रहा है। हदीस पाक में आता है, मन सौम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दमा मिन ज़ंबिही व मा तअख्खर, कि जिसने रमजान के महीने में ईमान की हालत में सवाब की नीयत के साथ रमजान का रोजा रखा, उसके अगले पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए रमजान आ रहा है, रमजान की कदर करेंगे, रोजे के मामले में भी हम अल्लाह से डरेंगे, अल्लाह की मुखालफत नहीं करेंगे। 11 महीना खा खा कर हमने अपने आप को खूब मोटा किया है। ये नफ्स गंदा हो चुका है, नफ्स बेनमाजी हो चुका है, नफ्स के अंदर से कुरान की लज्जत खत्म हो गई है, नफ्स के अंदर से जिक्रुल्लाह की लज्जत खत्म हो गई है, नफ्स के अंदर दुनिया की मोहब्बत घुस गई है, नफ्स के अंदर गुनाह की मोहब्बत घुस गई है। ये दिल अंदर से गंदा हो चुका है, दिल पाक नहीं है, दिल साफ नहीं है। मोबाइल देख देख कर, गंदी पिक्चर देख देख कर मेरा नौजवान आज अपने दिल को गंदा कर लिया है। मेरे अजीजों सुनो, आप दूध लाने के लिए दूध वाले के पास जाते हैं, आपका बर्तन गंदा है, आपके बर्तन में गंदगी लगी है, क्या दूध वाला दूध डालेगा? कहा कि नहीं, बर्तन गंदा है, अगर दूध डालूंगा तो दूध खराब हो जाएगा। आप मार्केट जाते हैं, फल वाले के दुकान में आप गए, पैसा आपने दिया और वो एक दागी सेब आपको दे रहा है, क्या आप उस सेब को लेना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। पैसा हमने हक दिया है, सेब अच्छा लेंगे, हम दागी सेब नहीं लेंगे। ऐ लोगों, तुम अपने मामले में गंदे बर्तन में दूध रखना पसंद नहीं करते, अपने पैसे से गंदा फ्रूट्स लेना पसंद नहीं करते, क्या अल्लाह अपनी मोहब्बत को गंदे दिल के अंदर डाल देंगे? अल्लाह भी चाहते हैं दिल को साफ सुथरा करके लाओ। दिल की सफाई के लिए, दिल की गंदगी दूर करने के लिए साल में एक दफा रमजान का महीना अल्लाह देते हैं। ऐ लोगों सुनो, मैंने रोजा इसलिए दिया ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, तुम्हारे दिल के अंदर तकवा आ जाए, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर आ जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए। इसलिए मैंने रमजान का रोजा दिया है। इरादा करो इंशाअल्लाह रमजान के रोजे की मुकम्मल पाबंदी करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। अब सुनो, रोजे के बाद बारी आती है हमारी औरतें, तुम सोना चांदी पहनती हो, पौजे पहनती हो, अपने घर के अंदर 8 भरी 10 भरी 12 भरी सोना तुमने जमा करके रखा है, बैंक में तुमने बैंक बैलेंस करके रखा है, मनोमन जमीन को तुमने अपने कब्जे में रखा है, खूब पैसे तुम बैंक बैलेंस करके रखे हो। तुम्हारे ऊपर साल में एक दफा ज़कात वाजिब होता है। अगर तुम अपने माल का हिसाब लगाकर ज़कात अदा नहीं करोगे, क़यामत के दिन हदीस पाक में आता है, इंसान के माल को अल्लाह तबारक ताला गंजा सांप बनाकर उसके गले में डालेंगे। वो गंजा सांप उसको डसेगा, मारेगा, कहेगा कि मैं ही तेरा माल हूं, मैं ही तेरा खजाना हूं, दुनिया के अंदर तूने मुझे इस्तेमाल किया, मेरा हक तूने अदा नहीं किया, अल्लाह ने आज मुझको तुझ पर अजाब बनाकर मुसल्लत किया है, लिहाजा मैं तुझे मारता रहूंगा, डसता रहूंगा, तूने दुनिया में मेरा हक अदा क्यों नहीं किया था। कुरान करीम में आता है कि वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ता
वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग सोना चांदी का खजाना जमा करते हैं, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, यानी उसका हक अदा नहीं करते, उसका सदका ज़कात नहीं निकालते, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिल्लाह। ए लोगो, ए मोहम्मद, तुम उनको अज़ाब अलीम की खुशखबरी सुना दो। सिर्फ सोना चांदी इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि उसका हिसाब लगाकर ज़कात भी निकालना है। अगर ज़कात नहीं निकालेंगे, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून। कहा कि जो लोग सोना चांदी जमा करते रहे, उसका ज़कात उन्होंने अदा नहीं किया, कयामत के दिन उन सोना और चांदी को प्लेट बनाया जाएगा, जहन्नम की आग में उसको तपाया जाएगा, उसके बाद उससे उनके पुष्ट को, उनके पेशानी को, उनके पीठ को दागा जाएगा कि यही वो माल है जिसको तुमने जमा किया था, उसका हक तुमने अदा नहीं किया था। तो मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, वो माल कयामत के दिन वबाले जान बन जाएगा। तो मैं एक एक करके बात समझा रहा हूं। नमाज के मामले में भी अल्लाह से डरना है, रोजे के मामले में भी अल्लाह से डरना है, ज़कात के मामले में भी अल्लाह से डरना है, हिसाब लगा लगा कर ज़कात निकालना है, गरीबों की जरूरत को पूरा करना है, और अपने अच्छे माल को अपने मकतब में भी लगाना है इंशाअल्लाह। आइंदा बार अगर मैं आऊंगा तो आपके मस्जिद का काम, आपके मकतब का काम अधूरा नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। हम अपना घर बनाते हैं, मस्जिद की तरफ मुकम्मल तवज्जो क्यों नहीं देते? एक आदमी खड़ा होता है, अपना पूरा घर बना डालता है। आज मेरे टॉयलेट के अंदर में मार्बल है, आज मेरे किचन के अंदर में टाइल्स लगा हुआ है, और मेरा मकतब आज अधूरा पड़ा हुआ है, जहां कुरान की तालीम होती है, काल अल्लाह काल रसूल की तालीम होती है, उनकी तरफ हमारा मुकम्मल तवज्जो क्यों नहीं है? हदीस पाक में आता है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। मस्जिद का जो काम अधूरा पड़ा है, हम मस्जिद का हक भी अदा करेंगे, अपने इमाम से मोहब्बत करेंगे। ये इमाम मेरे दोस्तों, हमें जन्नत में ले जाने के लिए हमारे इमाम हमने मुकर्रर किया है। इनके पीछे 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं। याद रखो, इनके पीछे पढ़ो, इनके पीछे पढ़ो नहीं। हम तो नमाज पढ़ते हैं, कहा इनके पीछे पढ़ो नमाज, इनके पीछे पढ़ो नहीं। इमाम कहाँ जाता है, कैसे रहता है, गाड़ी कैसे चलाता है, किधर जाता है, पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनकी कदर करनी है, इमाम को मोहब्बत से देखना है। मेरे दोस्तों, मेरा बच्चा आज बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, फलाने जगह में है, 80,000, 40,000, 50,000 तनख्वाह पा रहा है। सबके सामने मैं फख्र से बयान करता हूं, मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 तनख्वाह पाता है। क्या फख्र से कह सकते हैं कि मेरे बस्ती के इमाम का भी तनख्वाह 20,000 है? कह सकेंगे ना कि इमाम का तनख्वाह 10,000 से जायद होगा? नहीं। अरे क्यों? क्या इमाम ने कोई गुनाह किया है? एक मजदूर मजदूरी करता है, सुबह से शाम तक ईंट उठाता है, पत्थर उठाता है, बालू उठाता है, पानी लेता है। हम खुशी खुशी 500 रुपया 4 बस्ते ही निकाल देते हैं। क्या एतराज करते हो कि मैं 500 नहीं दूंगा? मगर वो इमाम जो 5 वक्त आपके मस्जिद में हाजिर रहकर फजर भी पढ़ाया, जोहर भी पढ़ाया, असर भी पढ़ाया, मगरिब भी पढ़ाया, इशा भी पढ़ाया, एक दिन नहीं मुकम्मल 30 दिन पढ़ाता है, क्या हमने शौक से उसको 500 रुपया पर घर दिया?
50 रुपया 100 रुपया भी अच्छी तरह देने को तैयार नहीं। क्या ये इमाम का हम हक अदा कर रहे हैं? क्या इस इमाम के बारे में क़यामत के दिन पूछा नहीं जाएगा? अरे इन्होंने कुरान पढ़ाकर कोई गुनाह कर दिया, क्या ईंट पत्थर उठाने वालों की मेरे दिल के अंदर कदर कीमत है और कुरान पढ़ाने वाले की कोई कदर नहीं? नमाज पढ़ाने वाले की कोई कदर नहीं? क्या उनके घर में बीवी बच्चे नहीं? क्या उनके घर में उनके माँ बाप नहीं? क्या उनके बच्चे अच्छी तालीम अच्छी तरबियत नहीं हासिल करेंगे? क्या वो हज और उम्रा नहीं करेंगे? क्या उनके घर में बीमारी आजारी नहीं? हर हाल में अपने इमाम को इज्जत देना है। जैसे मैं फख्र से कहता हूँ मेरे बच्चे का तनख्वाह 40,000 50,000 है, इसी तरीके से मेरे इमाम का तनख्वाह भी अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 है। इंशाअल्लाह बढ़ाएंगे इमाम का तनख्वाह इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना मसूद आलम कासमी साहब, माशाअल्लाह, बड़ी उम्दा तकरीर, दिल छूने वाला, दिल को तोड़ने वाला हजरत की बयान और खिताब चल रही है और मुख्तसर हजरत का वक्त है, दिल थाम कर सुन ले। नाराए तकबीर। तो इरादा बनाएं, इंशाअल्लाह हर मामले में अल्लाह से हम डरेंगे। नमाज के मामले में भी, रोज़े के मामले में भी, ज़कात के मामले में भी, हज के मामले में भी। बहुत सारे लोग पैसा रखे हैं, हज नहीं करते हैं। सुनो, कहा कि जो आदमी साहिब हैसियत है उसके बावजूद उसने हज नहीं किया, वो यहूदी होकर मरा या नसरानी होकर मरा, वो मुसलमान होकर नहीं मरा। कितना गिनाया जाएगा? अभी तो मैंने एक टॉपिक को फकत लिया है। इबादत के मामले में भी हमें अल्लाह से डरना है। याद रखो दुनिया खत्म होने वाली है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, क़यामत के दिन जमीन को अपनी जुम्बिश से हिलाकर रख दी जाएगी। व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, क़यामत के दिन जमीन अपने बोझ को निकाल कर बाहर फेंक देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन अपनी खबर को बयान करने लगेगी। ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये पहाड़ों पर्वत सब खत्म होने वाले हैं, ये चांद और सूरज बेनूर होने वाले हैं। किस पर भरोसा करके बैठे हो? लिहाजा अपने अल्लाह से डरो। मैंने आयत आपके सामने पढ़ी थी, अल्लाह ने कहा कि 3 काम करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो अपने ईमान की हिफाजत करो। और दूसरे नंबर में कहा इत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो, हर मामले में अल्लाह से डरो। अपने अखलाक के बारे में भी अल्लाह से डरो। सिर्फ मुस्कुरा कर बात कर देने का नाम अखलाक नहीं है। आज मेरे दिल के अंदर नफरत है, मेरे दिल के अंदर कदूरत है, मेरे दिल के अंदर दुश्मनी है, मेरे दिल के अंदर हिर्स है, मेरे दिल के अंदर लालच है। मैं दूसरे को देखकर अंदर से जलता हूँ। फलाने ने घर ऐसा बना लिया, फलाने ने ऐसा गाड़ी खरीद लिया, फलां का बेटा इतना कमा रहा है। अगर इन चीजों की वजह से मेरे दिल के अंदर हसद पैदा हो रहा है, अल्लाह के नबी कहते हैं तू ईमान वाला नहीं है। अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुकुम खुलुका, तुम उस वक्त कामिल मोमिन बनोगे जब तुम्हारे अखलाक अच्छे होंगे। आज खाली बोलते कि जरा मुस्कुरा कर बात कर दो, सलेक कलेक कर दो, इसी का नाम मुसलमान ना। मुसलमान वो है कि दिल भी साफ हो। कहा कि सुनो 4 चीजों को अपना लो। नंबर 1, अपने अंदर तवाज़ो पैदा करो। तवाज़ो का मतलब अपने आप को छोटा समझो, अपने को कभी बड़ा न समझो, कभी गुरूर और घमंड न करो। अरे गुरूर घमंड करने वाले जमीन के अंदर ऐसा गए, आज उनका नामो निशान भी बाकी नहीं है। कभी घमंड न करो, अपने आप को अच्छा न समझो, दूसरे को अच्छा समझो। तुम दूसरे को इज्जत दोगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करेगा अल्लाह उसको बुलंदी अता करेंगे। तो कभी घमंड करना नहीं, 1 नंबर। दूसरे नंबर में कहा अपने हक को माफ करने वाले बन जाओ, सबकी नजर में तुम महबूब हो जाओगे।
अपने हक को माफ करने वाले बन जाओ। भाई भाई में झगड़ा हुआ है, एक भाई जिद पर अड़ा है, दूसरा भाई थोड़ा से सहम जाए, ठीक है मैं अपने हक को छोड़ता हूं, तू ले ले, कसम खुदा की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। आज एक एक बालिश की जगह के लिए बरसों झगड़ा चला हुआ है। एक भाई के लिए अगर थोड़ा सा रास्ता दे देगा, उसके चलने का सुविधा हो जाएगा, उसके चलने का रास्ता मिल जाएगा, मगर ये अड़ा हुआ है, अपने भाई को रास्ता छोड़ने तैयार नहीं। क्या ये इस्लाम सिखाता है? नहीं 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 नहीं। कहा अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसके जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। मेरा ईमान तभी कामिल होगा, मेरी जात से किसी को तकलीफ न हो, मेरी जात से मेरी बीवी को तकलीफ न हो, बीवी ये चाहे मेरी जात से मेरे शौहर को तकलीफ न हो, भाई ये चाहे मेरे भाई को तकलीफ न हो, बहन ये चाहे मेरे भाई को तकलीफ न हो, माँ बाप चाहे मेरे औलाद को तकलीफ न हो, औलाद ये चाहे माँ बाप को तकलीफ न हो, पड़ोसी पड़ोसी को न सताए। मेरे दोस्तों, ये हमारा इस्लाम है। इस्लाम तो किसी को अदना तकलीफ देना गवारा नहीं करता। आका ने कहा सबसे कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसके जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। इरादा करें इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में किसी को तकलीफ नहीं देंगे। इरादा करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बात बहुत हो गई, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा मैं समझाऊंगा। हमें इबादत के मामले में भी अल्लाह से डरना है, अखलाक के बारे में भी अल्लाह से डरना है। नंबर एक, अपने अंदर तवाज़ो पैदा करना है। नंबर दो में कहा अपने हक को छोड़ने वाले बन जाओ। नंबर तीन में कहा है माफ करने वाले बन जाओ। अगर किसी से गलती हो जाए तुम माफ करने वाले बन जाओ। मेरे दोस्तों, हमारे जात पर हजरत यूसुफ से ज्यादा जुल्म नहीं हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कितना बड़ा जुल्म हुआ। बचपन में उनके भाइयों ने, सगे भाइयों ने बाप से जुदा कर दिया, उनको लेकर गहरे गढ़े कुएं के अंदर डाल दिया। क्या हमको कुएं के अंदर डाला गया? हजरत यूसुफ को उनके सगे भाइयों ने कुएं के अंदर डालकर खाना पीना बंद कर दिया। जब एक काफले वालों ने उनको निकाला, वही भाई छुप कर देख रहे थे, जाकर गुलाम कहकर उन काफले वालों के हाथ में उनको बेच दिया। भाई भाई को बेच रहा है, गुलाम कहकर बेच रहा है। तन्हा बाप रो रो कर आंखों की बीनाई खत्म हो गई। हजरत यूसुफ को बेच दिया गया। हजरत यूसुफ निगाहों से दूर चले गए। बरसों के बाद अल्लाह ने हालात बदली। हजरत यूसुफ पर कितने कितने मुसीबत के पहाड़ आए। हजरत यूसुफ सब कुछ सहते रहे। बरसों के बाद जब पूरे मिस्र के अंदर में कहत साली आम हो गई, लोगों को खाना पीना मिलना मुश्किल हो गया, वही भाई दाना मांगते मांगते मिस्र पहुंचे। हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को देखकर पहचान लिया, गल्ला उठा उठा कर दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों को मालूम नहीं कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। हजरत यूसुफ अंदर से मोहब्बत के मारे कि मेरे भाइयों की ये हालत हो गई है, आज दाने पानी के लिए मेरे दोस्तों मांगने के लिए निकल आए हैं। हजरत यूसुफ फरते मोहब्बत में आकर कहते हैं, क्या तुम यूसुफ को जानते हो? क्या तुम यूसुफ को जानते हो? भाइयों ने कहा कि वो तो गए, बहुत जमाना हो गया, मगर बात ऐसी की भाई समझ गए यही यूसुफ है। कहा क्या तुम यूसुफ हो? कहा कि हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। मेरे दोस्तों, उस वक्त में भाई समझ रहे थे हमने यूसुफ को तरह तरह से सताया है, आज यूसुफ तो बदला लेगा। मगर हजरत यूसुफ ने उस मौके पर कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ए भाइयों आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है। हम भी माफ करने वाले बने। अगर बीवी से गलती हो जाए, शौहर तो माफ कर दे, बच्चों से गलती हो जाए, माँ बाप तो माफ कर दो, भाई से गलती हो जाए, ए भाई तू माफ कर दे। ये क्या जुर्म है कि आज मेरा भाई इतना नाराज है कि जिंदगी में मिलने को तैयार नहीं। हकीकी रिश्ता अगर टूटता है तो जिंदगी में नहीं, मौत पे मुलाकात होती है।
अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमें सही समझ अता फरमाए, हमें अल्लाह दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। हमने जलसा सजाया है, इंशाअल्लाह जितनी बातें कही गई उस पर अमल करेंगे, कुछ अपने पल्ले बांध कर लेकर जाएंगे। माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, 4 काम तुम कर लो। कुरान में कहा वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो, पर्दे का एहतमाम करती रहो। वाक़िमना सलात, नमाज कायम करती रहो। व आतीना ज़कात, ज़कात अदा करती रहो। अपने शौहर से जो माल लेती हो, अपने सोना चांदी का ज़कात निकाल कर अदा करती रहो। और जो अल्लाह रसूल की ताअत करेगा, क़यामत के दिन उसके बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। 4 काम तुम्हें करना है, पर्दे का एहतमाम करना है, नमाज कायम करना है, ज़कात देना है, अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। आज के सबक में मैं इतनी बातें कहकर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही तो मुलाकात बाकी। जो कुछ सुने अमल करेंगे इंशाअल्लाह। एक नज़म पढ़कर बात ख़त्म कर दूँ, जल्दी से सुन ले। है